हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप हड़प्पा सभ्यता के पतन के कुछ रहस्य के बारे में जानेंगे। कैसे हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, कैसे विनाश हुआ इतनी बड़ी सभ्यता का, कहाँ गए वो लोग, कैसे मरे, इसके बारे में सब कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो और जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में और उसके रहस्य के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियोस आप पहले देख सकें। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा था। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता, ये बहुत तेजी से विकसित हुआ। लगभग 5000 साल पहले अभी के समय में जितने भी सुख सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, ठीक वैसी ही सुख सुविधाएं हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मिल रही थी। नगर काफ़ी उन्नत थे, ईंटों से बने हुए घर थे, नहाने के लिए स्नानागार था, अनाज रखने के लिए भी घर हुआ करता था और भी बहुत सारे सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से इतना ज़्यादा विकसित हुआ शहर बहुत ज़्यादा तेज़ी से पतन की ओर बढ़ा? हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई सारे कारण हैं, जैसे कि बाढ़, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, महामारी, इसके साथ ही प्रशासनिक शिथिलता। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण माना जाता है बाढ़ को। लेकिन सिंधु सभ्यता की घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़े जगह पर फैला हुआ था, तो किसी एक वजह से उसका पतन तो संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि नदी किनारे जो भी गांव या शहर बसे हुए थे, हाँ मान लो कि उन पर बाढ़ आ गई और वो सब पतन की ओर बढ़े। लेकिन जो गांव या शहर नदी से दूर हुआ करते थे, तो उनके बारे में क्या रहस्य है ये आज तक नहीं पता चला, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि बाढ़ से उनका पतन हुआ, आर्यों के आक्रमण से हुआ, या फिर किसी महामारी के वजह से उनका पतन हुआ। लेकिन सटीक से ये आज तक कोई नहीं बता पाया। अगर बाढ़ के बारे में हम बात करें तो नदी किनारे जितने भी शहर या फिर गांव थे, वो सब बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन या फिर सिंधु नदी और उसके शाखा नदी के अपने ही गति परिवर्तन से बाढ़ आ सकती है, जिसके चपेट में गांव और शहर आ गए और सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन आर्यों का आक्रमण, इसे कुछ लोगों ने नकारा है, क्योंकि कुछ लोगों ने जब कहा कि आर्यों का आक्रमण सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन का कारण हो सकता है, तब कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर आर्यों का आक्रमण हुआ था तो उनके कोई सुराग क्यों नहीं है, क्योंकि जब लोगों के ऊपर आक्रमण हुआ और उनका पतन हुआ तो फिर आर्यों का हड़प्पा सभ्यता की ओर आने में कोई तो सुराग होना चाहिए। लेकिन कोई भी प्रमाण आज तक नहीं मिला। और बात रही जलवायु परिवर्तन की, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के द्वारा भी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो सकता है, या फिर जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन के वजह से अगर हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो उसमें भी कई वर्ष लगे होंगे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन इतनी ज़्यादा तेजी से तो नहीं होता। जलवायु परिवर्तन के लिए भी बहुत साल लगते हैं। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मलेरिया जैसे महामारी के वजह से पतन हुआ, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु होने लगी, जिसके वजह से लोग असमय मरने लगे और बहुत तेज़ी से मरने लगे, और इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। कुछ इतिहासकारों को ये भी लगता है कि जब हड़प्पा सभ्यता तेज़ी से विकसित हुआ तो फिर प्रशासनिक शिथिलता भी वहाँ पर दिखाई देने लगी। बस इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन होने लगा। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो उभर कर आया है वो है बाढ़, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता तेजी से विकसित होने लगा, तेजी से विकास की ओर बढ़ने लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाने लगे। तब घर बनाने के लिए और ईंटों को जलाने के लिए भी जंगल काटने लगे, और जब जंगल कटने लगे तो जलवायु का परिवर्तन भी धीरे धीरे से होने लगा। जलवायु परिवर्तन से लोगों को हो सकता है कि तब के समय में सिंचाई के लिए पानी ना मिला हो, या फिर बाढ़ बहुत तेजी से बढ़ने लगा, जिसकी वजह से लोगों को अपना घर छोड़कर, अपना शहर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने के लिए विवश होना पड़ा। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इतनी बड़ी सभ्यता जो कि
5000 साल पहले बहुत ज़्यादा विकसित थी, तो उस सभ्यता का पतन इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से कैसे हो सकता है और किसी एक कारण के वजह से कैसे हो सकता है। हो सकता है कि नदी के किनारे जो गांव या शहर बसे हों उनका बाढ़ की वजह से पतन हुआ हो, दूसरे गांव और शहर महामारी के वजह से उनका पतन हुआ हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी बाहरी आक्रमण से उनका पतन हुआ हो। लेकिन किसी एक कारण के वजह से इतनी बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी एक कारण के वजह से उसका पतन और इतनी जल्दी से हो गया हो। दोस्तों, आज के वीडियो में आपने जाना हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में और उसके कुछ रहस्य के बारे में। अगर आज का वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए, एक लाइक ज़रूर कर दें। इसके साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।